के अंदर हम लूप्स कवर करने वाले हैं। अब हमारे पास लूप्स होते क्या हैं? Loops are handy if you want to run the same code over and over again, each time with the different values. लूप एक इंग्लिश का वर्ड है जहां पर हम कहते हैं कि किसी चीज को हमने कंटिन्यूसली रखना है, कि वो स्टार्ट हो, उसका एंड हो, और एंड होने के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग से शुरू हो जाए, लाइक वो कंटिन्यू चलती रहे चलती रहे। तो लूप्स का इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई कोड हमारा रन होता रहे, एंड हो फिर शुरू हो जाए, एंड हो फिर शुरू हो जाए, तो फिर और हमारे पास जब भी वो रन हो लेकिन वो डिफरेंट वैल्यू के साथ रन हो, देन हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है लूप का सिंटेक्स ये होता है, लूप का सिंटेक्स हमारे पास होता है कि हाँ इसमें हम 3 एक्सप्रेशंस लिखते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन, और फिर हम उसमें क्या कहते हैं, अपना कोड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्ब यू कैन रीड, फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम देते क्या है, सेट अ वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट्स। हम सेट करते हैं एक वेरिएबल को कि हमारे लूप ने स्टार्ट किस पॉइंट से होना है। हम उधर एक वेरिएबल बना, फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि हमारा लूप स्टार्ट किस पॉइंट से होगा। सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन द कंडीशन ऑफ लूप टू रन, और हम यहाँ पर बताते हैं कि सेकेंड एक्सप्रेशन में कि डिफाइन करो कंडीशन को कि हमारे कोड ने रन कितनी दफा होना है। और थर्ड एक्सप्रेशन में हम ये बताते हैं इंक्रीज अ वैल्यू ईच टाइम द कोड ब्लॉक इन लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो वैल्यू हमारी ब्लॉक ऑफ कोड की वैल्यू हमारी बढ़ा दो जब भी एक दफा हमारा लूप रन हो जाए। जब एक दफा हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा कोड एक दफा रन हो जाए, तो फिर दूसरी दफा चलाने के लिए हमारे कोड की वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर दो। इसकी एग्जाम्पल हम इजीली यहाँ से ले सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, हमने हमारा ये लूप का सिंटेक्स है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने बताया कि हमारे पास एक वेरिएबल है और हमारे लूप ने किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है। उसके हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, एक स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ सेमी कॉलम्स लगा दिए। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, सेकेंड स्टेटमेंट में हमने उसे कंडीशन देनी थी कि हमारे लूप ने कितने टाइम चलना है। हमारे लूप ने यहाँ पर 3 टाइम्स और लेस देन 3 चलना है। हमारी एक स्टेटमेंट और कंप्लीट हो गई, तो हमने यहाँ सेमी कॉलम्स लगा दिए। थर्ड एक्सप्रेशन में हम क्या बताते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन में हम ऐड प्लस अपने वेरिएबल के नाम के साथ हम प्लस का साइन लगा देते हैं 2 दफा। क्यों, जब भी हमारा कोड एक दफा एग्जीक्यूट हो जाए तो नेक्स्ट दफा एग्जीक्यूट होने से पहले हमारे वेरिएबल की वैल्यू के अंदर 1 प्लस हो जाए। अगर मैं अपने इस कोड को रन करूं, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड कितनी दफा प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड 3 दफा प्रिंट हुआ। हेलो वर्ल्ड हमारे पास 3 दफा क्यों प्रिंट हुआ, कि मैंने कहा कि हमारे पास शुरू करना 0 से, पहले हमारे पास 0 दफा चला, फिर हमारे पास 1 टाइम चला, फिर हमारे पास सेकेंड टाइम चला। ठीक है, हमने कहा था कि हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल कितनी दफा रन हो, वेरिएबल हमारा लेस देन 3 ही रहे, 3 से ज्यादा ना चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मुझे एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है। अब मैंने क्या किया, अब मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास वाकई में हमारे वेरिएबल के अंदर हर दफा जो हमने थर्ड एक्सप्रेशन लगाई, क्या हमारे वेरिएबल के अंदर हमने तो स्टार्ट 0 से किया है,
तो हमारे पास क्या हेलो वर्ल्ड के साथ तीनों दफा 0 0 लिखा हुआ आएगा, ये हमारे पास हर दफा इसकी वजह से 1+ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, हमने कंसोल में अपना हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड के साथ हमने प्लस करवा दिया 1 को अपने वेरिएबल को, कि वेरिएबल की जो भी वैल्यू आ रही है वो हमें यहाँ पर शो हो। तो सेम हमारे पास ये हुआ कि पहले हेलो वर्ल्ड हमारा 0 पे चला, फिर हमारा हेलो वर्ल्ड 1 पर, फिर हमारा हेलो वर्ल्ड 2 पर, और 3 से पहले स्टॉप हो गया क्योंकि हमने लेस देन 3 रखा था। नेक्स्ट हमारे पास है लूप की एग्जांपल, जिसमें हमारे पास सी कोड है। इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है क्लीनेस्ट सिटी के नाम से, वॉर को यूज करते हुए। हमने यहाँ एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर हमने बहुत सारे सिटीज के नेम लिखे हैं, और हमने इधर एक लूप क्रिएट किया है। क्या लूप क्रिएट किया, हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने उसको कंडीशन दी है कि किस पॉइंट से उसने चलना शुरू करना है, 0 इंडेक्स से उसने स्टार्ट करना है। एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में हम उसे कंडीशन दे रहे हैं कि उसने कितनी दफा चलना है, उसने 4 टाइम रन करना है। दूसरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि हर दफा जब भी हमारा एक वेरिएबल एक दफा कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके अंदर 1+ हो जाए। देन हम कह रहे हैं, हमने उसके अंदर अपने लूप के अंदर इफ की कंडीशन अप्लाई की है। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा इस्लामाबाद मौजूद है हमारे एरे के अंदर तो क्या प्रिंट हो जाए, क्लीनेस्ट सिटी। किसके साथ, हमारे वेरिएबल, किसके अकॉर्डिंग चलता रहे, हमारे गिवन वेरिएबल के अंदर जो हमने लूप में कंडीशन दी है। और हमारा ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इट इज द वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी वाला। और हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों दिया है, कि हमें एक दफा इस्लामाबाद मिल जाए तो हमारा कोड जो है वो स्टॉप हो जाए, बजाय इसके कि वो कंटिन्यूस हमारा लूप चलता रहे। उसको कंसोल करवा देते हैं, कंसोल हो चुका है। तो हमारे पास सिंपली क्लीनेस्ट सिटी प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारे पास हमारे एरे के अंदर इस्लामाबाद मौजूद था। अगर हम अपने एरे में से इस्लामाबाद को रिमूव कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने एल्स की कोई कंडीशन दी हुई नहीं है। अब अपनी एग्जाम्पल को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमारी एग्जाम्पल में अब ये बात है कि अलर्ट हटा देते हैं या कंसोल लगा देते हैं। इस बार हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए हैं। सेकेंड वेरिएबल हमने बनाया है मैच फाउंड, और हमने एक और इफ क्रिएट किया। यहाँ पर हमने एल्स की कोई कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पर हमने एक और इफ प्रिंट कर दिया। अब यहाँ इस सिचुएशन में, इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास होगा कि सबसे पहले हमारा इफ हमारे पहले इफ को देखते हुए चलेगा। हमारा पहला इफ क्या कह रहा है, हमारा पहला इफ कह रहा है अगर इस्लामाबाद हमारी इस लिस्ट में मौजूद है तो हमारे पास सीधा सीधा इफ का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर उसे इस्लामाबाद अपने एरे के अंदर नजर नहीं आता तो हमारे पास फिर, जब वो हमारा पहले पूरा इफ जाएगा और चेक होगा हमारा पूरा एरे, अगर हमें एरे में इफ नहीं मिलता तब फिर हम अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमें फर्स्ट टाइम पर ही इस्लामाबाद मिल जाता है तो हमारे पास पहले ही इफ का हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट था कि मैच फाउंड नो, और हमारे पास इस्लामाबाद में क्या था, मैच फाउंड यस। और हमने एक और वेरिएबल, एक और इफ बनाया, और इस इफ में हमने लिखा मैच फाउंड नो, और उसका ब्लॉक ऑफ कोड क्या दे दिया, इट्स नॉट ऑन द लिस्ट। अगर हम इसको रन करें अपने कोड को, तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, इट्स नॉट ऑन द लिस्ट। बट इट्स ऑन द लिस्ट, इट्स नॉट ऑन द लिस्ट। हमारे पास इट्स नॉट ऑन द लिस्ट क्यों प्रिंट हुआ,
हमारे पास इस्लामाबाद तो था, लेकिन अगर हम गौर करें अपने कोड के ऊपर, तो हमारे पास इस्लामाबाद की स्पेलिंग के अंदर यहाँ पर एम के बाद ए, जो हमारी मेन करेक्ट स्पेलिंग के अंदर ए मौजूद है, वो हमारे पास ये वाली स्पेलिंग के अंदर ए मौजूद नहीं है। जब इस वाले लूप ने जाकर हमारे इस्लामाबाद को चेक किया, तो उसको हमारी पूरे एरे के अंदर कहीं भी इस्लामाबाद ऐसा वाला इस्लामाबाद नहीं मिला। तो हमारे पास फिर वो अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे गया, नेक्स्ट वाली एरे नेक्स्ट वाले वेरिएबल को उसने चेक किया। नेक्स्ट वाले वेरिएबल का हमारे पास नो था, तो इसने पहले अपने ब्लॉक ऑफ कोड में चेक किया कि इसके पास है, इसके पास मैच फाउंड क्या था, यस। लेकिन जब इसने मजीद फर्दर चेक किया, तो उसको पता चला कि हमारे पास एक और इफ है, जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो नो के लिए करेक्ट हो रही है, तो उसने उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया इजीली। ये वाले अपने कोड को यहाँ से कॉपी कर कर इसमें हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कोड कह रहा है कि हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें सारा एरे में सब सारे नेम्स लिख दिए, और नेक्स्ट हमने एक और वेरिएबल बनाया, उस एरे के अंदर हमने उस वेरिएबल के अंदर हमने उस एरे को ऐड किया और डॉट लेंथ लगा दी। डॉट लेंथ क्या हुआ कि हमने अपने एरे की पूरी लेंथ का एक वेरिएबल बना लिया, और हमने अपना नेक्स्ट वेरिएबल बना लिया मैच नॉट फाउंड। इस टाइम हमने क्या लिया, फॉल्स। अब हमने एक लूप क्रिएट किया है कि हमने उसे वेरिएबल दिया है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, और एक स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम कंडीशन दे रहे थे, तो हमने कहा है कि हमारा लूप जब तक चले, कब तक, जब तक हमारा एरे के अंदर मौजूद लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। तो हमने यहाँ एरे की लेंथ ऐड कर दी। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है लेंथ ऐड करना, कि इससे ये होता है कि अगर आप बाद में अपने एरे के अंदर कुछ ऐड भी कर देते हैं, तो आपको इस कंडीशन के साथ कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। फिर हमने अपने वेरिएबल के अंदर हर दफ़ा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद 1+ करवा दिया। इफ की कंडीशन लगाइए, अगर तो इस्लामाबाद हमें मिल जाता है क्लीनेस्ट सिटी, तो वो हमारे पास उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए और वहीं पे ब्रेक। क्यों ब्रेक हो जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड 4 दफ़ा रन ना हो। और अगर हमें पहली दफ़ा में पूरा एरे चेक करने के बाद भी हमें इस्लामाबाद नहीं मिलता, तब कह रहे हैं कि वो अपने सेकंड वाले वेरिएबल को जाकर फाइंड करे। अगर हम अपने इस कोड को रन करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अगर हम यहाँ से ब्रेक का साइन कमेंट आउट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है। इट इज अ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अब आप कहेंगे कि ब्रेक का साउंड साइन तो हमने कमेंट आउट कर दिया, तो हमारे पास 4 दफ़ा, मतलब एरे की लेंथ के मुताबिक हमारे पास 4 दफ़ा कोड क्यों रन नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर एक एल्स ऐड कर दूं, और वो कंसोल करे, ये वाला हम कंसोल ऐड कर देते हैं, थोड़ी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अगर अब क्या होगा, अब हमारे पास, अच्छा अब क्या होता है ये हम खुद ही देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ है, अब हमारे पास ये हुआ है कि हमें पता चला है कि हमारे पास ये 4 दफ़ा कोड रन क्यों नहीं होता। हमारे पास 4 दफ़ा कोड इसलिए रन नहीं हो रहा था क्योंकि जब हमारे पास लूप जाकर इसने लारे के अंदर जब चेक किया कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में क्या कराची है, इस्लामाबाद है, लेकिन इस्लामाबाद नहीं था, तो उसने हमें क्या किया, क्या प्रिंट करके दे दिया, एल्स प्रिंट कर दिया। कि अगर हमारा इफ का ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसे इस्लामाबाद चाहिए था, तो हमने क्या किया, एल्स प्रिंट करवा दिया, इट्स नॉट ऑन द लिस्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास कोड
हर टाइम पर हमारे पूरे एरे को कम्प्लीटली चेक कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पर वो दोबारा उसने चेक किया, क्या इस्लामाबाद उन्हें मिला, उनको लाहौर मिला, और हमारे पास दोबारा से इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो फॉल्स हो गया, तो फिर हमारे पास एल्स प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जब थर्ड नंबर पे जब वो गया और उसको इस्लामाबाद मिल गया, तब हमारे पास इफ का ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया। थर्ड नंबर पर हमारे पास इफ का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन हो गया। फिर क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी एरे की लेंथ दी थी, अगर हम यहाँ पर अपनी एरे की लेंथ नहीं देते तो, और यहाँ पर हम ब्रेक लगा देते, नहीं ब्रेक नहीं लगाता है सॉरी, अगर हम यहाँ अपने एरे की लेंथ नहीं देते और यहाँ पे हम कोई कंडीशन दे देते, या हमें जब तक इस्लामाबाद मिल जाए, और इस्लामाबाद जैसे ही मिल जाए वैसे ही हमारे पास क्या हो, उसके आगे हमारे पास चेकिंग नहीं हो, क्योंकि हमने यहाँ एरे की लेंथ दी थी, दैट्स मीन कि हमारा पूरा एरे जो है वो प्रॉपर्ली चेक होगा। इसीलिए हमारे पास जब 4 टाइम उसने चेक किया तो उसको दोबारा से जब इफ की कंडीशन ट्रू नजर नहीं आई तो उसने क्या किया, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड रन कर दिया। हम अपने कोड में वापस से वही कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारे पास है फॉल्स, मैच फाउंड जो है हमारे पास वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स, अगर मैं यहाँ से इस्लामाबाद को रिमूव कर दूं, क्या हुआ कि हमारे एरे के अंदर इस्लामाबाद रिमूव हो गया। जब हमारे पास इफ का ब्लॉक ऑफ कोड ट्रू होगा ही नहीं, तो अब वो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। इट्स नॉट ऑन द लिस्ट। जब हमारे पास इफ का ब्लॉक ऑफ कोड ने चेकिंग की कि हमारे एरे के अंदर हमें इस्लामाबाद मिल जाए, लेकिन हमें इस्लामाबाद नहीं मिला, तब क्या हुआ कि वो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ किया जो कि था मैच फाउंड। अब मैच फाउंड दोबारा से इधर चेक हुआ कि हमारे पास इफ के ब्लॉक ऑफ कोड में क्या मैच फाउंड है। इसके इफ के ब्लॉक ऑफ कोड में भी हमारा मैच फाउंड जो था वो ट्रू था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, फॉल्स। तो फिर हमने देखा कि इफ का कौन सा ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हमें मैच फाउंड फॉल्स दे रहा है। तो फिर हमारे चेकिंग की वजह से हमारे पास इफ का ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, a nested loop is a loop within a loop, एक लूप के अंदर एक और लूप। अब इसको हम इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे नेस्टेड लूप किस तरह का काम करता है, नेस्टेड लूप यहाँ पे हमारे पास पेरेंट लूप की तरह काम करता है, पेरेंट लूप और चाइल्ड लूप। लाइक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। जो हमारे पास पहला वाला जो लूप होता है वो बिहेव करता है एज अ पेरेंट, और जो नेक्स्ट वाला लूप होता है वो हमारे पास बिहेव करता है एज अ चाइल्ड। जब भी हम एक चीज कोई भी कंडीशन अपने पेरेंट लूप के अंदर रखते हैं और कोई भी कंडीशन हम अपने चाइल्ड लूप के अंदर रखते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने बहुत सारे नेम्स दे दिए, देन हमने एक और वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने थोड़े और नेम्स दे दिए, और एक वेरिएबल हमने एम्प्टी बनाया। अब हमने क्या किया, एक हमने लूप क्रिएट किया, हमने कहा कि हमारे पास कंडीशन स्टार्ट हो 0 से, और हमने यहाँ पर डायरेक्ट काम किया कि हमारे कब तक हमारा लूप चले, जब तक हमारे फर्स्ट नेम की लेंथ, फर्स्ट नेम एरे की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। और फिर हमने क्या किया, हमने अपने वेरिएबल के अंदर 1+ करवाते हैं। सेम हमने काम अपने चाइल्ड लूप के साथ भी किया कि हमने कहा कि लास्ट नेम की लेंथ तक चले, और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट करवाया कि फुल नेम के अंदर पुश करवा दो, क्या पुश करवा दो, फर्स्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम आई प्लस लास्ट नेम जे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा, इसके बाद हम यहाँ कंसोल करवा दें फर्स्ट नेम को, जो भी हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर, उसको कहाँ पुश करवा दो, हमारे फर्स्ट नेम के एरे के अंदर। हमारे पास एरर आ रहा है तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग और डेटा टाइप एक्सप्लेन करते हैं। ये स्ट्रिंग है और ये एरे में है, तो ये हमारा एरर चला जाएगा। हम यहाँ कंसोल भी करवा देते हैं इसको, फुल नेम को।
अब हमारे पास होगा क्या एक्चुअल में। पहले मैंने कहा कि हमारे पास जो भी पेरेंट लूप होता है, दिस वन इज द पेरेंट लूप एंड दिस वन इज द चाइल्ड लूप। और जो भी हमारे पास पेरेंट लूप और चाइल्ड लूप में आएगा, कह रहे हैं इसको प्लस करके कहाँ पुश कर दें, फुल नेम के एरे के अंदर। इससे क्या होगा कि फर्स्ट जब हमारे पास इसको हम रन करवाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंट लूप रन होता है। पेरेंट लूप वन टाइम रन होता है, लेकिन जो चाइल्ड लूप है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो कंप्लीटली रन होती हैं। फिर हमारे पास पेरेंट लूप सेकेंड टाइम रन होता है और उसके अंदर चाइल्ड लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो कंप्लीटली रन होती है। लाइक हमारे पास पहले इसको हम रन करके ही देख लेते हैं। ये हमारे पास एरे में आ गया। कौन से एरे में है ये, फुल नेम के एरे के अंदर। फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट हमारे पास ऐसे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास पहला नेम जो है वो हमारे फर्स्ट पेरेंट लूप से आया। पेरेंट लूप से हमारे पास फर्स्ट नेम चला ब्लू रे, और उस ब्लू रे के साथ क्या हुआ कि हमारा पूरा एक नेम के साथ हमारा कंप्लीट चाइल्ड लूप चला। हमारा एक नेम के साथ कंप्लीट चाइल्ड लूप चला। चार नेम थे हमारे, चारों नेम जो है वो हमारे पहले वाले पेरेंट लूप के साथ चले। पहले पेरेंट लूप चला, उसके साथ हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट चाइल्ड लूप चला। फिर सेकेंड नेम हमारा चला पेरेंट लूप से, और फिर दोबारा हमारा चाइल्ड लूप जो है वो कंप्लीट रन हुआ। देन हमारा थर्ड नेम रन हुआ पेरेंट लूप से और उसमें कंप्लीट चाइल्ड लूप रन हुआ। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड लूप, जब भी हम नेस्टेड लूप का काम करते हैं तो उसमें इस तरह बिहेवियर होता है कि पहले हमारा पेरेंट लूप जो है वो सिर्फ एक टाइम चलता है, लेकिन जो चाइल्ड लूप होता है वो पेरेंट के एक दफा चलने में अपने आप को कंप्लीटली रन कर लेता है। और फिर पेरेंट लूप जो सेकंड टाइम रन होता है और फिर कंप्लीटली चाइल्ड लूप रन होता है। तो इस तरह हमारे पास नेस्टेड लूप काम करता है। हमारे पास एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप एक्सप्लेन नहीं की थी, तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। So this is the end of the video.